चलिए, तो अब हम जिस टॉपिक की बात में बात कर रहे हैं, प्रोसेस के बारे में ध्यान देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग विद फंक्शंस। तो थोड़ा सा ये टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं, क्योंकि फंक्शंस के बिना किसी भी लैंग्वेज में कुछ नहीं होता। तो हर लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ पे भी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो आखिर हम इसको किस तरह से समझेंगे? फंक्शन क्या था, जरा याद करें डेफिनेशन। तो हमने एक लाइन लिखी थी, ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन सम नेम टू परफॉर्म ए प्री डिफाइंड टास्क। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं पता। फंक्शन होता क्या वास्तव? ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन सम नेम टू परफॉर्म ए प्री डिफाइंड टास्क। देखिए, सबसे पहले कोई भी फंक्शन होता है, उसका एक रोल होता है। आपने देखा हो, कोई भी जैसे फंक्शन आप देखते हो, इनपुट है तो उसका टास्क इनपुट करने का है, प्रिंट है तो प्रिंट करने का है। हर फंक्शन का जो नाम आप रखते हो वो भी उसी हिसाब से रखते हो आप लोग। तो कोई भी फंक्शन अगर हम बना रहे हैं तो उसका कोई टास्क होता है, उसका एक नाम होता है, उसके पीछे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको मिलाकर कोई वो काम करता होगा। आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट में कोई मैसेज लिख दिया और वो कोई काम कर रहा है, तो काम किस तरीके से कर रहा है, वो किस तरीके से नहीं कर रहा है, तो वो उसको हमें समझना है। अगर बात करें फंक्शंस की, फंक्शंस के भी टाइप होते हैं। फंक्शंस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इसको 400 डिवाइड किया पाइथन के। तो पहले मैंने आपको 3 तरीके सिखाए थे, चौथे के बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन आज हम चौथे के बारे में बात करेंगे, 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहला होता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस, या बिल्ट इन कहते हैं इसको। दूसरा फंक्शन, दूसरा बताया था मैंने आपको, ऑब्जेक्ट फंक्शंस। तीसरे होते हैं हमारे पास एक क्लास फंक्शन। अगर मैं बात करूं तो जो मेनली कैटेगरी है हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। तीसरी कैटेगरी आप यहां पे ले सकते हो जिसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और एक कैटेगरी मैंने और बताई थी आपको बिल्ट इन के साथ साथ, जिसको कह रहे थे हम लाइब्रेरी फंक्शंस। एक है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन, और उसी के साथ है हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन, जैसे आप देख रहे हो। तो एक कैटेगरी और ऐड हो जाती है इसके अंदर, जिसको आप कहते हो क्लास फंक्शन, और एक को कहते हैं ऑब्जेक्ट फंक्शंस। अब एक 4 की जगह कितनी कैटेगरी ले ली हमने? 5 कैटेगरीज। इसमें से कौन कौन से आपको बताए जा चुके हैं, जरा आप बताओ मुझे। ये टॉपिक डिस्कस हुआ था पहले, नहीं हुआ था, ये बताइए। बिल्ट इन फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस, कुछ डिस्कस हुआ है? ऑब्जेक्ट फंक्शंस, हाँ या ना? अरे कुछ बताया तो करो यार, कैसे पता चलेगा मुझे? ये टॉपिक डिस्कस हुआ है, नहीं हुआ अभी तुम्हारे यहाँ कुछ? यस सर, बताया था सर। थोड़ा सा हो चुका है, ठीक है। चलो फिर से एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। तो हमने एक बात बताई थी कि यहाँ पे एक वर्ड होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल की तरह की पाइथन की फाइल समझ लीजिए आप, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी हो सकते हैं। तो एक खास मॉड्यूल है, इसका नाम बिल्ट-इन्स होता है। बिल्ट-इन्स का मतलब क्या होता है? सो द फंक्शंस, पहले मैं बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। आखिर बिल्ट-इन्स का मतलब क्या है मेरे यहाँ? बिल्ट इन फंक्शंस हम कहते किसको? सो द फंक्शंस which are always available to use। इनको आप कभी भी यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये होते कहाँ हैं? Such functions are provided in special module। मॉड्यूल मतलब पाइथन की फाइल समझ लीजिए आप, called built-ins। एक का नाम ही होता है built-ins। अब ये कहाँ है, कैसे होता है? जितने भी जो फंक्शन आप एग्जांपल देखें, अगर आप जितने फंक्शन अभी तक आपने देखे हैं, इनपुट, प्रिंट, इंट, फ्लोट, ये सारे फंक्शन कहाँ होते हैं?
ये सारे फंक्शन एक हमारे मॉड्यूल के अंदर छिपे रहते हैं। एक पाइथन की ही तरह की फाइल है, इसका नाम है बिल्ट-इन्स। ये कहाँ है अगर आप देखना चाहते हो, जैसे एक 2 फंक्शन और मैंने आपको बताए थे, याद हो आपको, dir, हेल्प, जिस तरह के ये फंक्शंस है जिनको आप फ्रीली एक्सेस करते हो, फ्रीली आप यूज करते हो, वो सारे फंक्शंस किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे बिल्ट-इन्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनको आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आपको पता कैसे चलेगा कौन सी चीज क्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने, चलो जुपिटर ही खोल लेता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। तो जो कुछ है ये टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा आपको उसके बारे में भी समझ में आए। तो सेशन 13 है आपका। अब यहाँ देखिए, ये आपका प्रिंट फंक्शन है। इसके लिए आपको यूज करने के लिए कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पर ये आया कहां से? तो अगर मैं यहां से कहूं हेल्प प्रिंट, जरा पढ़िए इसके बारे में क्या लिखा है। हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट इन मॉड्यूल। कौन से मॉड्यूल के अंदर है ये? देख रहा है साफ साफ? यस सर। तो इसके कुछ पैरामीटर भी बताए थे मैंने। एक पैरामीटर पढ़ाया था आपको एंड, बाकी और भी पैरामीटर है, एससीपी, फाइल, फ्लैश, इसके बारे में कुछ नहीं बताया हमने, केवल एक पैरामीटर बताया इसके अंदर मैंने आपको, एंड। पैरामीटर क्या होता है इसके बारे में हम जिक्र करेंगे भी आपसे। आप जितने फंक्शन आप पढ़ते हो, इंट, फ्लोट, डबल इन, देखिए सारे के सारे फंक्शन कहाँ छिपे हुए हैं। हेल्प इन द बिल्ट इन कौन सा मॉड्यूल के अंदर से निकला है? ये मॉड्यूल्स का नाम ही बिल्ट इन है, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है, ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, हमेशा अवेलेबल होते हैं। इवन अगर खुद के बारे में आप जानोगे हेल्प ऑन हेल्प, तभी ये आपके बारे में भी बता देगा मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, तो किस फंक्शन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है। इसके अंदर देखेंगे कुछ स्टार, डबल स्टार भी कुछ दिख रहे होंगे आपको यहाँ, जैसे सीमा का भी पढ़े होंगे अपने पॉइंटर्स, कुछ वैसा भी कुछ यहाँ नजर आ रहा होगा बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे। तो जो फंक्शन आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिनके लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, वो कहाँ छिपे होते हैं? एक बिल्ट-इन नाम के मॉड्यूल के अंदर छिपे होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है, इसलिए हमें एक्सेस करने की, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं लाइब्रेरी फंक्शंस या मॉड्यूल फंक्शंस, ये हमारी दूसरी कैटेगरी है। तो सारे फंक्शन हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, ध्यान रखिए। कुछ अलग स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी बनी हुई है, जैसे सी के अंदर पढ़ा था आपने मैथ.h, मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, string.h, स्ट्रिंग के फंक्शंस के लिए। उसी तरह से हमारे पास भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जिनको आप अपने हिसाब से आप यूज करते हो। तो दूसरे फंक्शन को कौन से हमारे पास? वी कॉल लाइब्रेरी फंक्शंस। तो ये होते कहाँ है? सो स्पेशल फंक्शंस that get placed inside special libraries। ये खास तरह के लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं, called as library functions। जब तक उस लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट नहीं करोगे, तब तक आपका कोई प्रोग्राम आपके अंदर विजिबल नहीं होगा, कुछ भी आपको विजिबल नहीं होगा। तो क्या होगा, हमें क्या करना होगा? To use the functions of a library, we need to import that library। जैसे सी में पढ़ा होगा हैश इंक्लूड, उसी तरह से हमारे यहां भी इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए इंपोर्ट नाम का कीवर्ड होता है। तो कुछ भी आपको कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, तो कीवर्ड का नाम क्या है आपका? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कीवर्ड से एक लाइब्रेरी आप यूज करते। तो एग्जांपल जैसे हम बात करें, हमने कहा इंपोर्ट मैथ, मैथ मेरी एक लाइब्रेरी का नाम है। हमने कहा इंपोर्ट, सपोज हमने कहा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक लाइब्रेरी का नाम है। हमने कहा इंपोर्ट नमपाई, हमने कहा इंपोर्ट पांडास। ये बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। जो भी लाइब्रेरी आपको इस्तेमाल करनी हो, जिसके भी फंक्शंस को आपको यूज करना हो, उन फंक्शंस को आप यहां से यूज कर सकते हैं। इजी से एग्जांपल समझें अगर आप लोग, जैसे मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो जो मैथ की मेरी लाइब्रेरी है, उसमें सारे मेरे मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं। उनको मुझे यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं मैथ को इस्तेमाल करूंगा। एग्जाम्पल देखिए जरा सा। मान लीजिए मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं लिखा यहाँ SQRT,
और मैंने लिखा 100, तो देखिए क्या कह रहा है, SQRT इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं मैथ डॉट SQRT लिख दूं तब भी ये कहेगा कि भाई साहब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मैथ तो क्या है पता ही नहीं मुझे तो। लेकिन अगर आप लिखते हो इंपोर्ट मैथ और फिर लिखते हो मैथ डॉट स्क्वायर रूट, तो देखो स्क्वायर रूट निकाल दिया नहीं निकाल दिया, चेक करिए जरा। हाँ जी बच्चों, क्या कहते हो आप, ये बात समझ में आई नहीं आई? तो पहले हमने क्या किया, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर हमने उसके फंक्शंस को कॉल किया। कोई भी फंक्शन आप इसका कॉल कर सकते हो। कितने फंक्शन है इस मॉडल के अंदर अब आप वो भी देख सकते हो। dir मैथ लिखोगे अगर आप, तो इसमें सारे पॉसिबल कौन कौन से फंक्शंस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। टेंजेंट है, स्क्वायर रूट है, साइन है, स्क्वायर पाव है, पाई की वैल्यू चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए आप, लॉग चाहिए, log 2 चाहिए, log 10 चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सील चाहिए, फ्लोर चाहिए, तो यहाँ एक बार आपने पाथ इंपोर्ट कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हो। आपने कहा मैथ डॉट सील, आपने कहा 3.4, स्पेलिंग गलत हो गई, इसकी ठीक करो। तो देखिए 3.4 का सील क्या हो गया, 3.4 यानी सीलिंग मतलब सीलिंग, ऊपर वाला नंबर। 3.4 के ऊपर कौन सा नंबर इंटीजर नंबर बनेगा, 4। अगर आपने कहा होता मैथ डॉट फ्लोर, आपने कहा 3.9, तो नीचे वाला नंबर कौन सा होगा 3.9 का, कुछ भी आप करोगे उसका डेटा यहां से निकलता चला जाएगा। तो फंक्शंस आप सारे यहां से कॉल कर सकते हो, जो आप चाहोगे यहां से कॉल कर। जैसे जीसीडी निकालना है 2 नंबर का, देखिए जीसीडी रेडीमेड फंक्शन है मेरे पास। फैक्टोरियल निकालना है किसी चीज का, आपने कहा मैथ डॉट फैक्टोरियल, कितने का निकालना है, 6 का निकालना है, सब रेडीमेड फंक्शन है। जीसीडी निकालना है आपको 2 नंबर्स के बीच का, आपने कहा अच्छा 40,78, 2 नंबर्स के बीच का जीसीडी निकालना है आपको। कुछ भी, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बच्चों, ये बताओ मुझे, ये लाइन क्लियर हो गई सबको, नहीं हुई? यस सर। तो इंपोर्ट से हमने क्या किया, इंपोर्ट से हमारी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई, और dir से हमने इसके सारे फंक्शंस की लिस्ट चेक कर ली, और ऊपर जो हमें इस्तेमाल करना है उसमें से हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो तरीका आपका ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता था, कई बार जैसे अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो फंक्शंस होते थे उनको जैसे हम बिल्ट इन यूज कर रहे थे, हम मान लो हम चाहते हैं उस तरह से इनको यूज करना चाहें, तो दैट्स आल्सो पॉसिबल। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कुछ जो पैकेजेस हैं उनके नाम बड़े लंबे हैं, उनको आप शॉर्टकट भी बना सकते हो, कुछ और नाम से भी कर सकते हो आप। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, वी कैन असाइन ए शॉर्ट नेम और वी कैन से निक नेम टू द मॉड्यूल्स। हम मॉड्यूल को एक शॉर्ट नाम भी दे सकते हैं, छोटा नाम भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करो, यूजिंग एज कमांड। एक कमांड होती है, इस कमांड का नाम है एज। एज क्या करेगी, जैसे अगर आपने कहा मान लीजिए इंपोर्ट मैथ एज एम, तो अब आपको मैथ लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा आप एम से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये देखो जरा, इसको मैंने यहां लगा दिया एम, शॉर्टकट दे दिया इसका मैंने, अब मैं इसको एम भी लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब रूट निकालना होता है, मैं इसको सीबीआरटी कर देता, क्यूब रूट निकल जाता मेरा, तो सीबीआरटी नहीं है इसमें, सीबीआरटी क्यूब रूट का था तो सही, अच्छा इसके अंदर नहीं हो, तो चलो कुछ और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने कहा पाओ, हमने कहा 3 to the power 4, चेक करिए। अब आपने क्या किया, लाइब्रेरी का शॉर्टकट बना लिया, तो किसी लाइब्रेरी का आप शॉर्टकट भी बना सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सब लोगों को, कोई डाउट है? एस कमांड क्या कर रही है, एस कमांड का मतलब है शॉर्टकट या अलाइस या शॉर्ट नेम, एलियस भी बोल सकते हो उसको आप, निकनेम, और इसको बोलते हैं एलियस। डन, कुछ डाउट है तो बताओ इसके अंदर, या आगे बढ़े? देखिए हर कीवर्ड को हमें समझना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड क्या कर रहा है, एस कीवर्ड क्या कर रहा है।
एक तीसरा कीवर्ड और है, इसका नाम है फ्रॉम। वो क्या कहता है कि किसी लाइब्रेरी के फंक्शंस को आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हो विदाउट लाइब्रेरी नेम, वो भी पॉसिबल है। सो वी कैन ऑल्सो यूज द फंक्शंस ऑफ ए लाइब्रेरी विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी नेम। उसके लिए कौन सा चाहिए कीवर्ड? यूजिंग फ्रॉम कीवर्ड। इसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जिन जिन फंक्शंस को आपको यूज करना है वो फ्रॉम के थ्रू आपको बताना पड़ेगा। सारे एक साथ इंपोर्ट कर रहे हैं, आप स्टार लगा दोगे। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं यहां गया, हमने कहा देखो फ्रॉम कीवर्ड पहले आएगा, ध्यान रखना है। फ्रॉम, आपने कहा मैथ, आपने कहा इंपोर्ट, आपने कहा सपोज पाव, या आपने दो इंपोर्ट कर लिए, पाव और स्क्वायर रूट। तो अब मैंने जैसे ही मुझे कोई फंक्शन इसमें एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं। अब मुझे इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इन फंक्शन को डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूं। क्या कहते हो बताओ? लेकिन आपने कौन कौन से इंपोर्ट किए हैं? केवल पाव और स्क्वायर रूट। अगर मैं यहां log 10 कॉल करूंगा एरर आ जाएगी, log 10 नहीं मिला इसको, क्योंकि हमने इंपोर्ट ही दो किए। तो जितने फंक्शन आपने इंपोर्ट किए हैं उस फंक्शंस को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो नहीं, इस लाइब्रेरी के मैं सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर लूं, सो दैट्स आल्सो पॉसिबल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें स्टार लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे स्टार लगा देता तो मैं कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता था, फिर कोई समस्या नहीं। पाव भी निकल गया, स्क्वायर रूट भी निकल गया, क्यूलॉग भी निकल गया। इंपोर्ट स्टार का मतलब है इस पर्टिकुलर मैथ लाइब्रेरी के सारे फंक्शन मुझे डायरेक्टली अवेलेबल हैं। तो एक तरह से जब बिल्ट इन फंक्शन मैं यूज कर रहा था उस तरीके से मैं इनको यूज कर पाऊंगा। बात समझ में आई? कुछ कुछ नहीं आई बताओ पहले तो। ये तीन कीवर्ड Yes. समझना है पहले। इंपोर्ट क्या है, एज क्या है, फ्रॉम क्या है। फ्रॉम में भी दो चॉइस, स्पेसिफिक फंक्शन कॉल करने हैं आपको या सारे फंक्शन कॉल करने। स्टार है ऑल, ये ध्यान रखिएगा। सो वी कैन इंपोर्ट specific functions or all the functions। all the functions के क्या लगाएंगे आप? स्टार। क्लियर है बात? ये नहीं है तो ये लाइन क्लियर हो रही है Yes, लाइब्रेरी sir. फंक्शंस के बारे में। इंपोर्ट कीवर्ड, एज कीवर्ड और फ्रॉम कीवर्ड, ये तीन कीवर्ड हमारे बहुत काम के होते हैं और अक्सर प्रोग्रामिंग में आपको इन तीनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिलेगा। तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी ऑब्जेक्ट फंक्शंस के बारे में। हमने क्या कहा था? द ऑब्जेक्ट फंक्शंस आर वेरी स्पेसिफिक टू स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जिस तरीके का ऑब्जेक्ट है केवल वहीं पे काम करेंगे, बाकी कहीं और काम नहीं करेंगे। हमने कहा था सच फंक्शंस गेट अप्लाइड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो जैसे एग्जांपल अगर हम देते हैं तो हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे स्ट्रिंग्स के अंदर। अगर हमने कहा ऑब्जेक्ट फंक्शंस ऑफ str ऑब्जेक्ट। अब str ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी स्ट्रिंग होती है इसके पीछे एक क्लास काम करती है जिसको कहते हैं str। तो आपको याद होगा कुछ फंक्शंस हमने देखे थे, obj डॉट अपर, याद है कुछ? अपर, लोअर, ये फंक्शन हमारे किसके थे? केवल स्ट्रिंग पे काम करेंगे, बाकी कहीं और काम नहीं करेंगे। एक चीज अगर आपने देखी हो, ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑफ लिस्ट, क्या देखा था आपने? शॉर्ट, ऐड, क्या था? अपेंड,
रिमूव, रिवर्स, ये किसके ऊपर थे फंक्शन? ये लिस्ट के ऊपर थे या नहीं थे बताइए? क्या स्ट्रिंग के अंदर आप सॉर्ट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो? ये बताइए मुझे। जिस चीज के फंक्शन होंगे वो केवल उसी तरह के ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, बाकी कहीं काम नहीं करेंगे। तो मान लीजिए अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग होती, मैंने लिखा हेलो इंडिया, और हेलो इंडिया के ऊपर मैंने कहा डॉट अपर, तो देखिए कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर ये लिस्ट होती मेरे पास कोई, और लिस्ट में मेरे पास कुछ डेटा पड़ा होता, और इसको मैं अपर कॉल करता, क्या अपर काम करता है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि लिस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी अपर टाइप का फंक्शन है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट करता तो ये शॉर्ट हो सकता था, लेकिन शॉर्ट करके प्रिंट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसको हमने कहीं स्टोर तो किया नहीं था। तो इस डेटा को अगर मैं कहीं स्टोर कर लेता और फिर मैं इसको शॉर्ट करता और फिर मैं इसको प्रिंट करता, अब यहां से डी को प्रिंट कर दीजिए, देखिए शॉर्ट हो गया या नहीं हुआ? तो शॉर्ट फंक्शन आप स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो फंक्शन लिस्ट का है। तो जो फंक्शन जिसके लिए बनाए गए केवल उसी चीज पे काम करेंगे, बाकी कहीं और काम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे फंक्शंस को क्या कहा गया? ऑब्जेक्ट फंक्शंस। क्लियर हो रही बात कुछ कुछ या नहीं हो रही बताइए? चलो, ये पॉइंट बहुत क्लियर है या नहीं आप लोगों को? ये कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग अपर फंक्शन केवल और केवल स्ट्रिंग पे काम करेगा, बाकी कहीं काम नहीं करेगा। शॉर्ट फंक्शन आपका लिस्ट पे काम करेगा पर स्ट्रिंग पे काम नहीं करेगा, उसके लिए बना ही नहीं है। क्योंकि वो, जैसे अगर मैं बात करूं वॉक, ह्यूमन बींग्स पे वॉक लिखा हुआ है, लेकिन पेड़ों पे वॉक फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो पेड़ वॉक नहीं कर सकते पर हम वॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर लिखा गया है फंक्शन वो। तो ये कुछ क्लियर हो रही हैं बातें या हवा में जा रही हैं आप लोगों को, ये बताइए पहले तो। यस सर। तो कोई पूछे कि भाई कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, उनमें कुछ बता देंगे अब हम। 3 तरह के फंक्शंस क्लियर हो गए आपको, ये बिल्ट इन फंक्शंस, लाइब्रेरी यस सर। फंक्शंस, और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शंस। बात आती है ये ऑब्जेक्ट फंक्शंस बन कैसे रहे होंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? या कोई फंक्शन मैं खुद के बनाना चाहूं तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो टॉपिक का नाम होता है क्रिएटिंग एंड यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन। जैसे सी वगैरह में, अब कोई लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी इससे पहले, तो सभी के अंदर आपने खुद के फंक्शंस बनाना सीखा होगा। ये वही है कि पाइथन के अंदर आप खुद के फंक्शंस कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यूज द डेफ कीवर्ड टू क्रिएट योर ओन फंक्शंस। आप खुद के फंक्शंस भी बना सकते हो। कीवर्ड का नाम क्या है? डेफ। अगर वो फंक्शन, देखिए जो फंक्शन होते हैं वो 2 तरीके होते हैं। एक फंक्शन वो होते हैं कुछ डेटा को लौटाते हैं, रिटर्न करते हैं, जैसे आपने कहा पाओ या आपने कहा स्क्यूआरटी, तो उसने कुछ इंटरनली कैलकुलेशन किया होगा, उस रिजल्ट को आपको रिटर्न किया होगा। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो टास्क करते हैं लेकिन कोई रिटर्न नहीं करते। आप गौर करिए, प्रिंट, प्रिंट में आपने कुछ डेटा दिया, उसने जाके प्रिंट कर दिया, पर उसने कुछ आपके आगे कहा नहीं होगा कि भाई साहब ये लो मुझसे कुछ ले लो। तो फंक्शन नॉर्मली 2 तरीके के होते हैं जो हम बनाते हैं, जो ऑलरेडी होते हैं। कुछ वैल्यू को रिटर्न करते हैं, कुछ वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। इफ ए फंक्शन returns some value, use return keyword। एक और कीवर्ड आपको यह टू रिटर्न द वैल्यू। कोई वैल्यू अगर आपको रिटर्न करने का मन है तो आपको रिटर्न कीवर्ड का सहारा लेना होगा, वरना रिटर्न कीवर्ड की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप फंक्शंस के बारे में सीखिए कि फंक्शंस किस तरीके से बनाए जाते हैं।
तो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम हैविंग ए फंक्शन, फंक्शन का नाम मान लीजिए है मेरा प्रोडक्ट, दैट टेक्स, या मैं सपोज को ले लेता हूं एरिया, दैट टेक्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। पैरामीटर कौन कौन से हैं? लेंथ एंड विड्थ। एक लेंथ लेगा मुझसे और एक विड्थ लेगा, तो विड्थ की जगह ब्रेड्थ भी कह सकते हो आप इसको, लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब लोगों को? मुझे ये फंक्शन बनाना है, फिर मैं क्या चाहता हूं, इनपुट द लेंथ एंड ब्रेड्थ फ्रॉम यूजर एंड कॉल द एरिया फंक्शन। तो यूजर से दो डेटा आपको पहले लेने हैं और इस फंक्शन को कॉल करो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये आपको खुद का फंक्शन बनाना है, तो एरिया नाम का फंक्शन कोई बना हुआ नहीं है पहले से कि जो आपसे लेंथ विड्थ ले और आपको एरिया निकाल के देते हैं। तो जो फंक्शंस हमारे नहीं बने होते हैं उनको हम खुद भी बना सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है तो आगे चलें या कोई डाउट है? यहां तो जितनी भी दो बातें मैंने लिखी हैं, यस सर। यस सर। देखिए इसमें रिप्रिंट करने की बात कर रहा है, रिटर्न रिटर्न की बात हुई है कहीं पे भी क्या? पूरे क्वेश्चन में रिटर्न शब्द का इस्तेमाल हुआ कहीं? नो सर। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया? नॉन रिटर्निंग टाइप का, जो वैल्यू को कोई रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि कहीं रिटर्न करने की बात ही नहीं आई है। देखिए ध्यान से देखिए अब इसको क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम। मैंने कीवर्ड लगाया डेफ, फंक्शन का नाम है मेरे एरिया, जिसके अंदर दो पैरामीटर हैं, एक का नाम है लेंथ और एक का नाम है ब्रेड्थ। हमने लगाया कॉलम। अब यहां जो भी आपको काम करना है, तो एरिया निकालने के लिए आपने ए नाम का कोई वेरिएबल ले लिया और यहां दे दिया लेंथ इनटू विड्थ। ये बन गया मेरा फंक्शन। तो जो भी डेटा अंदर आया होगा उसके बेसिस पे हमने एक एरिया कैलकुलेट किया और मैंने कहा प्रिंट, हमने कहा एरिया ऑफ, एरिया फॉर, हमने कहा लेंथ, जो लेंथ है वो मैंने यहां पे दे दी और इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया यहां पे, एंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है वो मैंने यहां दे दी एस, और जो भी मेरी एरिया कैलकुलेट होके आया होगा वो मैंने यहां दे दिया। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है अपना, इस फंक्शन का नाम है एरिया, जो दो पैरामीटर आपसे ले रहा है, एक का नाम है लेंथ और एक का नाम है ब्रेड, उसके बेसिस पे एरिया कैलकुलेट कर रहा है और फिर उसको आउटपुट कर रहा है। अब इसको यूज कैसे करना है? तो मैंने मान लीजिए एल कॉमा बी दो वेरिएबल लिए, मैंने यहां से इनपुट को बुलाया, मैंने कहा एंटर टू नंबर्स, लेकिन ये तो स्ट्रिंग देगा मुझे। मैंने इसको स्प्लिट मारा, स्प्लिट से क्या हो गया, स्ट्रिंग बन गई। मैंने इसको मैप किया इंटीजर में और ये डेटा में लिया एल और बी में। तो पहला वेरिएबल मेरा लेंथ पर्पस के लिए यूज करने वाला हूं, दूसरा मैं ब्रेड्थ पर्पस के लिए यूज करने वाला हूं। तो अब मैंने क्या किया, देखिए एरिया फंक्शन को कॉल किया, एल और बी जो पैरामीटर दोनों आए थे मैंने यहां पास किया, तो ये मेरे लिए काम करेगा। तो हमने कहा लेंथ है सपोज 9, ब्रेड्थ है सपोज 23, तो चेक करिए जरा, एरिया फॉर लेंथ 9 एंड ब्रेड्थ 23 इज 207। तो फंक्शन ने मेरे लिए काम किया है नहीं किया बताइए? तो फंक्शन ने किया यहां से ये दो डेटा लिए, एल की वैल्यू को उठा के लेंथ को दे दिया, बी की वैल्यू उठा के ब्रेड्थ को दे दिया, इंटरली ऑपरेट किया और जो हमने कहा था वो उसने करके हमें दे दिया।
बात समझ में आई? कुछ कुछ नहीं आई बताओ। तो डेफ कीवर्ड से हमने क्या किया है? Yes, एक sir. अपना खुद का फंक्शन बनाया है। एरिया हमारा पहले से बना हुआ फंक्शन नहीं है, वो हमने बनाया है अभी ताजा ताजा। हम किसी भी पर्पस के लिए फंक्शन बना सकते थे, डिपेंड करता है। लेकिन इससे देखिए अब क्या होगा, ये जो एरिया है आपका, ये जिंदगी भर आप प्रिंट ही कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पर राइट करते हैं। मैं चाहता हूं नहीं, ये एरिया मुझे रिटर्न करता है, उस एरिया को मैं चाहे प्रिंट करूं, चाहे मैं फाइल में सेव करूं, चाहे डेटाबेस में सेव करूं, फिलहाल इसके बस की बात नहीं है। इसी का दूसरा वर्जन में बना सकता था, जहां से मैं वैल्यू को रिटर्न करवाता और फिर ये मेरे लिए काम करता। और फिर डेटा को मैं कैसे यूज करता, कहां करता, ये मेरी मर्जी है। देखिए जरा, तो ये हो गया मेरा एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो देखिए जरा मेरा, एग्जाम्पल 2। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम हैविंग ए फंक्शन, फंक्शन का नाम है क्यूब मान लीजिए, दैट टेक्स ए नंबर एंड रिटर्न्स क्यूब ऑफ दैट नंबर। फंक्शन का नाम क्या है? क्यूब। एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये आपसे, एक नंबर लेगा आपसे, सिंगल आर्ग्यूमेंट हो गया, ध्यान रखिएगा, एक ही नंबर ले रहा है क्योंकि। अब ये देखिए रिटर्न करने की बात चल रही है यहाँ। अब मैं क्या चाहता हूं, हमने कहा क्रिएट अनदर फंक्शन, एक की जगह दो फंक्शन बनाने जा रहे हैं हम। अनदर फंक्शन कॉल्ड वॉल्यूम दैट रिटर्न्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सबको पता होगा वॉल्यूम स्फीयर 4/3πr³। तो मुझे पाई की वैल्यू भी चाहिए यहाँ पे। अब क्या चाहिए मुझे? इनपुट द रेडियस ऑफ ए स्फीयर एंड शो द वॉल्यूम। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कुछ नहीं। ये जो वॉल्यूम फंक्शन है इसमें क्या चाहिए मुझे? 4/3πr³। तो क्यूब निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ? यूज क्यूब फंक्शन टू कैलकुलेट द क्यूब ऑफ द रेडियस। तो एक फंक्शन मेरा दूसरे फंक्शन को मेरा इस्तेमाल करने वाला है यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे होगा अभी ये देखिए। तो मैंने यहां कहा डेव क्यूब, यहां मैंने एक नंबर पास किया, हमने कहा रिटर्न n⁻3। क्यूब क्या होता है किसी नंबर का? किसी भी नंबर की मैं पावर 3 कर दूं तो क्यूब बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताइए? Yes, sir. तो अगला काम क्या है मेरा? हमने कहा डेफ वॉल्यूम। हमने पूछा अच्छा बताओ रेडियस क्या है। अब मुझे पाई की वैल्यू भी चाहिए। पाई की वैल्यू मैं कहां से ले सकता हूं? मैथ से ले सकता हूं, या हमने कहा फ्रॉम पाई, फ्रॉम मैथ, सॉरी फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। सीधे मैंने पाई को इंपोर्ट मान लिया। अब मैं यहां गया, हमने कहा रिटर्न 4/3πr³। तो 4/3 मैंने यहां ले लिया, इंटू पाई इंटू क्यूब। निकालने के लिए मैंने किसको बुलाया? क्यूब को बुलाया। किसको पास किया मैंने? रेडियस को पास किया। तो 4/3 तो मेरा नॉर्मल आ गया। पाई की वैल्यू कहां से उठाई मैंने? मैथ से उठाई। और क्यूब किससे करवाया मैंने? क्यूब फंक्शन से करवाया। एक और फंक्शन बन गया मेरा। अब मुझे इसको कॉल करना है, तो मुझे रेडियस चाहिए था। हमने कहा r इक्वल्स टू इंट, हमने कहा इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है वॉल्यूम।
तो हमने कहा v इक्वल्स टू वॉल्यूम, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, इस रेडियस को मैंने यहां से यहां पास किया। अब मेरी मर्जी है मैं इसको क्या करूं, कैसे करूं। हमने कहा वॉल्यूम इज, ये मेरी मर्जी, मैं कैसे इसको प्रिंट करूं ना करूं। रेडियस पूछ रहा है, हमने कहा 4.9, अच्छा ये हमने इंटीजर ले रखा है। हमने कहा सपोज 8, तो जरा चेक करो। तो यहां से जब मैंने वॉल्यूम निकाला तो वॉल्यूम फंक्शन में रेडियस पास करी 8, 8 यहां से चल के गई यहां से यहां आई, तो यहां पे इसने कैलकुलेट किया क्यूब, पहले क्यूब मंगाया बैकग्राउंड में, उस क्यूब को यहां पे इस्तेमाल किया। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, बताइए। अगर ये Yes. फंक्शन डेटा को रिटर्न नहीं कर रहा होता तो इसको आप यहां पे रीयूज नहीं कर सकते थे। जब भी कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है तो उसको आपको रीयूज कर सकते हो, रीयूजेबल बन जाता है। उसको आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो बड़े आसानी से। तो यहां एक की जगह हमने दो फंक्शन बना दिए, एक का नाम है क्यूब और एक का नाम वॉल्यूम, ये हमारे खुद के फंक्शन है। फिर इसको हमने कॉल कर लिया। हाँ या ना? Yes, sir. तो लॉजिक समझ में आ रहा है फंक्शन क्यों बना रहे हैं, जिससे कि हम रीयूजेबिलिटी क्रिएट कर सकें। हम खुद के फंक्शंस बना सकते हैं और उनको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो कभी अगर हमें खुद के फंक्शन बनाने होंगे तो सिंपल तरीका क्या है हमारा। Yes, sir. अब इसमें मेन बात आती है कि जो हमारे पैरामीटर्स के जो नाम हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सी लैंग्वेज में पैरामीटर्स के नामों की इंपॉर्टेंस नहीं होती, जावा में पैरामीटर्स के नाम की इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट यहां पे इंपॉर्टेंस होती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक छोटा सा नोट याद रखिएगा। इन पाइथन पैरामीटर्स नेम्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, जो सी में नहीं होती, जावा में नहीं होती। मतलब क्या इस बात का, वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ passing the data using parameter names। जिस सीक्वेंस में आपके पैरामीटर है वो उसी सीक्वेंस में पास होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम चाहे तो इनकी सीक्वेंस भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं जरा वो देखिए ध्यान से। ये दो पैरामीटर हमने पास किए, तो पहली क्या लेंथ, दूसरी क्या विड्थ। हाँ जी, ये दिखाई दे रहा है। अब Yes, sir. एक चीज यहां देखिए, आपने क्या कहा, हम एक नया सिनेरियो ले रहे हैं, नया एग्जांपल ले रहे हैं। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम हैविंग ए फंक्शन, फंक्शन का नाम है वोटर चेक, दैट टेक्स name and age of a person and checks the eligibility of the voter and prints a message for eligibility, कि बंदा एलिजिबल है या नहीं है। ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं कॉल करना चाहता हूं। तो देखिए कैसे काम करेगा, आप ध्यान से देखिए। फंक्शन का नाम है वोटर चेक, दो पैरामीटर है, एक नेम में एक एज है मेरी। हमने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, इसका मतलब वैलिड है बंदा है। हमने कहा प्रिंट, हमने कहा डियर, जो भी बंदे का नाम है, हमने कहा यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती तो मैं क्या कहता, हमने कहा डियर, जो भी नाम है, सॉरी
you are not eligible to vote. तो क्या किया मैंने, एक फंक्शन डिजाइन कर दिया वोटर को चेक करने का। दो पैरामीटर है मेरे। नॉर्मली अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं कैसे चेक करता, अगर सी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में काम करता तो मैं कैसे पास करता। हमने कहा रोहित, एज है मेरी मान लीजिए 67, ऐसे ही पास करते या नहीं करते, देखिए हाँ या ना। Yes, sir. लेकिन अगर मैं आगे पीछे करना चाहूं इनको तो हमने कहा वोटर चेक, हमने कहा एज कॉलन सॉरी एज इक्वल्स टू, हमने कहा 23, नेम इक्वल्स टू कपिल कुमार। जरा चेक करिए हमने आगे पीछे कर दिया नहीं कर दिया। पैरामीटर के नाम की भी इंपॉर्टेंस होती है पाइथन के अंदर। सी में पैरामीटर के नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आप ऐसा सी में नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते इनको, पर पाइथन में आप ऐसा कर सकते हो कि जो पैरामीटर्स हैं उसकी जो सीक्वेंस है वो बदल दो। दैट्स आल्सो पॉसिबल। बेटा देखिए ध्यान से समझिए, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है एक तो उनका रिवीजन बहुत जरूरी है। आप ये सोचे कि बिना रिवीजन के आप लोग सीख पाओगे इनको या याद कर पाओगे इनको, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, कंटेंट पढ़ाने को बहुत ज्यादा है तो कई बार हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं बाकी धीरे धीरे। हो सकता है आज का सेशन थोड़ा फास्ट लगे आप लोगों को, ठीक है, लेकिन कॉपअप करना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है आप लोग, जो चीजें काफी कुछ हैं जो कवर करानी है। तो इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसा समझ में आ रहा है बेटा आपको राशि? बहुत फास्ट तो नहीं लग रहा है, ये बताओ पहले तुम। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट हम बता रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? यस सर आ रहे हैं। यस। बहुत फास्ट तो नहीं लग रहा है कि सोच रहे हो कि सर तो बहुत तेज पढ़ा रहे हैं आज? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। सारा एक ही टॉपिक चल रहा है बेटा, टॉपिक हमने चेंज नहीं किया है, लेकिन उसके अंदर वैरायटी बहुत है आज अगर आप गौर करोगे तो। टॉपिक वही है जो हम थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक तो हमारा रिवाइज पिछले ही हुआ है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त हम लोग, अभी क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? थर्ड आइटम, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। कि नोट्स को बेटा आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है आप लोगों को। एक और इंपॉर्टेंट बात ही क्या कहता है, जो आप सी में नहीं कर सकते उसको कहते हैं हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर्स। यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यूज इन द पैरामीटर्स, ये सी में आप नहीं कर पाओ। ये क्या कहता है? वी कैन पास सम default values in the parameters. If we do not provide any value for such parameters, default value is considered, is taken by default. अब इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा आइडिया देखिए, एग्जांपल से समझाते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू देने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए जो केस हमने अभी अभी लिया था उसी केस की मैं एक और कॉपी बना रहा हूं। हमने कहा क्रिएट ए फंक्शन एरिया। अब इस फंक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं वो देखिए पहले तो। हैविंग two arguments as length and width. केस क्या है? Take the length, default length as 5 and default width as 6. मतलब समझे इस बात का?
कि अगर किसी बंदे ने लेंथ नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट लेंथ क्या मानी जाएगी? 5। 5. किसी अगर विड्थ नहीं दी तो विड्थ बाय डिफॉल्ट क्या ली जाएगी? 6। एग्जांपल देखिए जरा इसका। अगर मैंने फिर से कहा, हमने कहा डेफ, हमने कहा एरिया, लेंथ कॉमा ब्रेड्थ, और इसको मैंने बाय डिफॉल्ट लेंथ कितनी दे दी? 5। बाय डिफॉल्ट विड्थ मैंने कितनी दे दी? 6। अब यहां पे मैंने इसको दिया प्रिंट, हमने कहा एरिया विद लेंथ, जो भी लेंथ आई होगी, एंड ब्रेड्थ इज, जो भी इन दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने से बनता होगा वो मेरा एरिया बन जाएगा। अब देखिए, मैंने एरिया में कुछ भी पास नहीं किया तो लेंथ कितनी कंसीडर हो रही है? क्या कहते हो आप, बताओ? 5. Yes, sir. और ब्रेड्थ कितनी काउंट हो रही है? 6। Yes, sir. यहां मैंने क्या किया, जो लेंथ है मेरी वो दे दी मैंने 9, तो देखिए लेंथ चेंज हो गई। Yes, sir. ब्रेड्थ को लेकिन अगर मुझे चेंज करना होता तो मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा ब्रेड्थ, क्योंकि ब्रेड्थ बाद में, लेंथ पहले है। तो पैरामीटर के नाम के थ्रू हम कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। मुझे दोनों ही चेंज करनी होती तो मैं दोनों भी कर सकता था। हमने कहा लेंथ, एक काम करते हैं, लेंथ 23 लेना, और जो विड्थ है वो आप काम कर देना, आगे पीछे करना है वो भी कर सकते हो। अगर से डायरेक्ट पास करनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है डायरेक्ट में। तो सेम सीक्वेंस में अगर आपको पास करनी है तो पैरामीटर के नामों की कोई जरूरत नहीं। सीक्वेंस लेकिन बदलनी है अगर आपको, तो पैरामीटर के नाम चाहिए। तो गौर करिए, अगर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू कहां से ले रहा है? 5 समझ में से. आई? Yes, sir. तो 5 से. फंक्शन बनाते वक्त हमें कई सारी बातों का ख्याल, ये काम सी में नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि सी इस बात को अलाउ नहीं करता। हालांकि सी प्लस प्लस अलाउ करता है इस चीज को, पर सी अलाउ नहीं करता। Yes, sir. ठीक है, याद रहेगी बात इतनी? जी सर. तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं। काफी सारा अभी, क्योंकि इस फंक्शंस के अंदर भी एडवांस पार्ट बचा हुआ है अभी काफी, और तो वो अगली क्लास पे इसको कवर कर देंगे, क्योंकि एक क्लास में मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा फिर टॉपिक ये। Yes, sir. अब मैं इसके कुछ असाइनमेंट बना के भेजता हूँ आपको इन सब चीजों के ऊपर, जितना आज हमने पढ़ा है अभी अभी। ठीक है, नोट्स और असाइनमेंट। सर मुझे एक चीज पूछनी थी. हाँ बोलो। सर आपका जो मनी स्टैक का वो था कोर्स, वो आप कब लॉन्च कर रहे हो? मंथ स्टैक वाला बेटा अगले हफ्ते 1 तारीख के बाद लॉन्च करने का है।